शर्मा फ्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर शर्मा। आज की क्लास में लेके आया हूं आपको ये डेस्कटॉप में मैनेज सेटिंग के बारे में। मैनेज सेटिंग कैसे करेंगे, मैनेज सेटिंग में क्या है आपको दोबारा से बता देता हूं। ये है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद थोड़ी देर बाद आपका ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं मैनेज सेटिंग के बारे में। मैनेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि टास्क शेड्यूल, सबसे बड़ी बात है सिस्टम टूल, फिर इवेंट व्यूअर्स, शेयर फोल्डर्स, अब लोकल। इन चीज़ों टूल्स के बारे में कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं जानना होता। परफॉर्मेंस वगैरह आप दूसरा मैं शॉर्टकट बता दूंगा, वहाँ से भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो डिवाइस मैनेजर वो मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर में आपको जितने भी मतलब ड्राइवर डले होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये डिवाइस मैनेजर होता है। डिवाइस मैनेजर की सेटिंग में सारे तरह के आप ड्राइवर्स देख सकते हैं, कौन सा आपके सिस्टम में डला हुआ है ड्राइवर। ये ब्लूटूथ का डिवाइस लगा हुआ है, मगर ब्लूटूथ का ड्राइवर नहीं है इसके अंदर, इस वजह से ये पीला आइकन दिखा रहा है। और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब दूसरा आता है डिस्क मैनेजमेंट यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है इस क्लास का, क्योंकि डिस्क मैनेजमेंट से ही आप पार्टीशन या कोई आप स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, अपना पर्सनल स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3 ड्राइव हैं। 3 ड्राइव में से एक सिस्टम रिजर्व ड्राइव 100 MB का जब विंडो इंस्टॉल होती है तो उस टाइम ये क्रिएट करता है, जब सी ड्राइव आप जनरेट करते हैं। सी ड्राइव ज़्यादातर हमारी विंडो के लिए होता है, विंडो ही डली होती है। इसमें कम से कम जो विंडो 7 का जो साइज़ है, आपको करीबन मैक्सिमम 15 GB के आसपास भी रहेगा, तो उसमें आपका स्मूथली विंडो वर्क करेगी। और बाकायदा रैम के ऊपर है, रैम कितनी है आपकी, क्योंकि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडमली जिस टाइम काम कीजिएगा उसी टाइम रैम की ज़रूरत होती है, उस मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो रैंडमली जैसे कि हम अभी माई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो माई कंप्यूटर खोलेंगे तो उसको उतनी स्पेस की ज़रूरत होगी, तो वो रैम का काम करता है। रोम हमारा रीड ओनली मेमोरी, तो सिर्फ रीड करते समय जब हम कुछ देख रहे हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तब उस मेमोरी का एक्सेस होगा। जैसे स्टोर करके रखते हैं तो वो हम कभी कभी देखते हैं, और रैंडमली किसी को हम खोल सकते हैं उसी टाइम, इंस्टेंटली रैंडमली, मतलब किसी को भी खोल सकते हैं, किसी भी टाइम वर्क कर सकते हैं। ऐसे मेमोरी को रैम कहते हैं। और जो पहले से रखा हुआ है स्टोर करके, वो रोम कहलाता है। तो रोम आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव दोनों होती है। जितनी भी ड्राइव होती हैं वो रोम कहलाती है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा वीडियो एक्स्ट्रा होने वाला है, मगर पार्टीशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ओपन तो आप माई कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट कीजिएगा तो डाटा चला जाएगा। चेंज ड्राइव लेटर, ये डी ड्राइव है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ड्राइव करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे चेंज ड्राइव आइकन, यहाँ पर ए कर सकते हैं, ए आगे चला जाएगा। सेम प्रोग्राम टेस्ट ओनली ड्राइव लेटर रन करेक्टली, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो ये ड्राइव का जो ए ड्राइव का जो है, डी ड्राइव का ए ड्राइव आइकन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर डी ही रखना है, क्योंकि सी पहले है, तो हम फिर मतलब जो कंटिन्यूस वाली चीज़ जो होती है वो नहीं हो पाएगी। तो हमें सी के बाद डी आता है, तो डी ही रखेंगे। अब मार्क पार्टीशन एक्टिव, इससे मार्क आ जाएगा। इस चीज़ को हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि मेन जो है अपना ये सी ड्राइव मार्क करके रखा हुआ है
कि यही हमारा ओरिजिनल विंडो वाला है, तो हमें मार्क नहीं करना है। तो हमें अब फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट में डाटा चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट न्यू वॉल्यूम वगैरह ये सब दिखा रहा है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, फॉर्मेट नहीं करना है। अब इसमें से श्रिंक वॉल्यूम करना है, जबकि पहले से ये 138,000 मतलब 138 GB का है, तो इसमें से हमें 50 GB मैक्सिमम फ़ाइल क्रिएट करना है। तो 50,000 करेंगे, क्योंकि 1000 तक का MB 1 GB कहलाता है। 1024 जो MB जो फाइल होती है 1024 MB में 1 GB होता है, 1024 GB में 1 TB होता है। तो श्रिंक करेंगे तो ये श्रिंक करने के बाद अगला ये पार्टीशन बन जाएगा। पार्टीशन कभी भी क्रिएट होता है अलोकेटेड पार्टीशन में आता है। तो ये श्रिंक हो जाएगा, फिर उसके बाद इसे न्यू वॉल्यूम में करेंगे। नेक्स्ट MTFS भी कर सकते हैं और EFAT भी कर सकते हैं। MTFS से ही फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद ये पार्टीशन में चेंज हो जाएगा। इसमें फिर आप कुछ भी डाटा रख सकते हैं। ये पार्टीशन फॉर्मेट हो रहा है, C ड्राइव से अलग हो गया। तो अपने पास अब 4 ड्राइव हो गई हैं। 4 ड्राइव हो गई हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी आप पीस का क्रिएट करें और इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इस तरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आपका डिवाइस मैनेजर वाली सेटिंग थी सारी, तो मैंने आपको बता दी है। ये नई फाइल थी, इसका नाम चेंज किया था। तो इस क्लास में इतना ही जानेंगे। आप दूसरी क्लास के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तभी आपको लगातार वीडियो मिल सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। और वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और किसी बच्चों को हेल्प मिल सके। ये फ्री क्लास है, फ्री क्लास का फ़ायदा सभी बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए धन्यवाद।